Okay, so we are doing a C program to add father's height and son's height. For this, we will require total 3 variables: father's height, son's height, and the sum of both the heights. Okay, so once I declare father's height, so father's height I know is a float, and float I know is of 4 bytes. So it will go in the memory. Assuming this is the memory cell, तो मेमोरी में जाके कॉन्जिक्यूटिव 4 बाइट्स कहाँ मिल रहे हैं उसको, कौन से एड्रेस से मिल रहा है, तो वो उसका बेस एड्रेस हो जाएगा. तो ये जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या होगा, क्या होगा इसका एड्रेस 1002, बिकॉज उसका एड्रेस वहां से मेमोरी वो एलोकेट हुई है उसको, समझा. और उसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू वो होगा गार्बेज वैल्यू. क्या होगा, उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू है. ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज गार्बेज, उसमें कुछ भी कचरा पट्टी रहेगा. ओके, देन नाउ सन्स हाइट इज आल्सो फ्लोट. तो फॉर दैट आल्सो आई रिक्वायर 4 वेरिएबल्स, आई रिक्वायर 4 बाइट्स. तो 4 बाइट्स कहां से मिलेंगे अपने को, बोलो अभी कौन से 4 कॉन्जिक्यूटिव बाइट्स फ्री मिल रहे हैं. 12, 13, 14, 15. Are you sure? क्या 11 से 11, 12, 13, 14. यस. तो ये जो 4 बाइट है यहाँ पर, ये 11. तो okay, I'll mark it with a different color. Let's say I take blue. तो ये 11. फिर इसके लिए मैं सबको नाम लिख रहा था, बट इट वाज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, सो आई स्टॉप्ड इन बिटवीन बिकॉज वो वीडियो नेसेसरी ड्रैग हो रहा था. इसके लिए आई वाज मार्किंग ऑल द सेल्स. तो क्या था ये 1012. तो आपका इस पे कमांड अच्छे से होना चाहिए कि कौन सा को मेमोरी कहां से मिल रही है. 11, 12, 13, 14, राइट. तो इसको हम ब्लू में कर देंगे. तो ब्लू में वेरिएबल का नाम क्या है, sons underscore height, right? Yes, sir. Yes, you got to understand this very very thoroughly. तो ये स्टार्टिंग में समझ में आ गया ना. इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट का दे देना, फर्स्ट पॉइंट का एड्रेस क्या है 1011. ब्यूटीफुल, 1011. और इसमें डेटा क्या रहेगा, कुछ भी कचरा, कुछ भी कचरा. ठीक है. अब तीसरा वेरिएबल क्या है, अब इसको कहां से मेमोरी मिलेगी. लेट्स अज्यूम कि ये भी भर देते अपन. लेट्स से कि अपन ने ये भर दिया. अब बोलो, तो उसको मिलेगी मेरे हिसाब से यहां से मिलेगी उसको 23 है, 24, 25. ये 25 है, ये 25 है ना. 26, 27. यस. तो ही विल गेट फ्रॉम 1026 ऑनवर्ड्स, राइट. 6. ओके, तो इसको हम कलर ले लेते हैं ब्राउन. तो उसको मिलेगी यहां से. Brown is looking too light for my liking. What are the dark colors we have? Black लेगा. ओह हो, क्या बात है. कौन है भाई ये, कौन है सर आप. गुड वन, बेस्ट. ब्लैक का वन यूज ही नहीं किया. ठीक है. सो ओके ना, अभी इसको भी बना देते डब्बा. तो ये कौन सा वेरिएबल है, नाम क्या है इसका, Sum of height. Sum underscore height. sum underscore height. परफेक्ट. और इसका एड्रेस क्या है 1026. और डेटा क्या है इसके अंदर, कुछ भी गार्बेज वैल्यू है. इट कैन बी एनी रैंडम वैल्यू, इट विल बी देयर. ओके, अभी देखो, अब ये जो एड्रेस है ना, एड्रेस ये उसका नेम है. ठीक है. देखो, who's heard of मन्नत, who's heard of Antilia. हाँ, you heard of Antilia. Ambani homes, sir. हाँ, yes, मुकेश अंबानी रेसिडेंस, राइट. Yes, sir. एंटीला क्या एंटीलिया, एंटीला है शायद. Mannat of Shahrukh Khan. Mannat of Shahrukh Khan's house. हाँ, यस, मन्नत शाहरुख खान हाउस. ये एंटीला है और ये मन्नत है, राइट. तो ये उस घर का नाम है, राइट. यू रिमेंबर दैट प्लेस विद द नेम, बट द कॉर्पोरेशन, द म्युनिसिपैलिटी, दे रिमेंबर इट बाय सम सर्वे नंबर, है ना.
तो अगर वो शाहरुख खान समझो इज सेलिंग इट टू समवन, लेते शाहरुख खान इज सेलिंग दिस प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, तो जब वो रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना तो उनके रिकॉर्ड में मन्नत नहीं रहेगा, उनके रिकॉर्ड में रहेगा सर्वे नंबर 234 by A/B blah. Have you seen such on properties? Yes sir. तो ये नाम अभी समझो, अभी कोई बंदा जो है खड़ा है और बैकग्राउंड में ये लिखा है सर्वे नंबर 234A/B, तो लोग पूछेंगे भाई तू कहाँ गया था, और अगर बैकग्राउंड में लिखा है मन्नत तो पीपल विल नो कि भाई ये शाहरुख खान के घर के बाहर का फोटो है ना। तो हम लोग है ना, ह्यूमंस है ना, वो नंबर्स से ज्यादा नाम रिमेंबर करते हैं, है क्या नहीं? तो फादर्स हाइट इज अ नेम फॉर दिस मेमोरी एड्रेस 1002, समझा? अगर एक अभी समझो आप लोग भी है, अभी आप लोग समझो 9 लोग सेशन में है, आई रिमेंबर यू ऑल बाय योर नेम्स, राइट? आई विल कॉल यू ऑल बाय योर नेम्स कि भाई नवीद, साद, फुरकान, मसीरा, है ना, महक, बुराक, आई विल कॉल यू बाय योर नेम्स। मुझे आप लोग के मोबाइल नंबर याद रहेंगे क्या? बहुत ही कोई जीनियस रहेगा बंदा, वो मोबाइल नंबर भी याद रखता होगा। जैसे कोई टीचर है, टीचर हमेशा नाम से याद रखती बंदे को। बहुत ही अगर टीचर स्मार्ट है तो शी विल नो कि योर रोल नंबर इज सो एंड सो, है ना? तो मेनी अ टाइम्स वी विल रेफर दिस बाय द वेरिएबल नेम ओनली, और कभी कभी हमको एड्रेस पे भी खेलना पड़ता है, वो टाइम पे आएगा पॉइंटर। ये टॉपिक अभी नोट डाउन कर लो। तो पार्क कर दो उसको पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट इज अ लास्ट पेज, आपकी बुक का जो लास्ट पेज होगा उसको मैं बोलता हूँ पार्किंग लॉट। उस पे वो टॉपिक्स लिख देना जो हम इन फ्यूचर स्टडी करने वाले हैं, ताकि जैसे कोई गाड़ी मॉल में आ गई, वो गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क हो गई, जब उसका काम खत्म हो गया तो गाड़ी चली गई पार्किंग लॉट में से। तो अगर मैं कोई टॉपिक बोलता हूँ कि वी विल कवर दिस इन द फ्यूचर, तो पार्क इट इन द पार्किंग लॉट एंड व्हेन वी विल डू इट रिमूव इट फ्रॉम देयर कि हाँ ये टॉपिक सर ने कवर कर लिया। या फिर मुझे रिमाइंड कर देना, सर आपने बोला था पॉइंटर्स करेंगे। तो ये पॉइंटर्स वो वेरिएबल है जो मेमोरी पे खेलता है। किस पे खेलता है? मेमोरी एड्रेस पे। तो हम ये डेटा को, हम ये जो मन्नत का डेटा है इसको दोनों नाम से एक्सेस कर सकते हैं, उसके नाम से भी उसके एड्रेस से भी। Majority of the time we will be using the name, and in advanced C programming we will be using the address also to program. हम एड्रेस पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आया समझ में? Yes sir. तो एड्रेस भी काम की चीज है, यू कांट जस्ट नेगेट कि एड्रेस जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं। हाँ ये बोल सकते हैं कि सर मेरा बेसिक्स में मुझे एड्रेस की इतनी जरूरत नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो वेरिएबल को 3 चीजें होती है। वेरिएबल को मेमोरी में है ना, जब भी आप फ्लोट फादर हाइट आपने डिक्लेयर किया तो 3 चीजें मिलती है वेरिएबल को, 1 2 and 3। कैन यू नेम मी दिस 1 2 3? कैन यू नेम दिस 1 2 3 फॉर मी? Address, data, फर्स्ट नेम, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वेरिएबल का नाम 1 2 3 किया ना मैंने 1 2 3 ऐसे किया। देखो उसके बिसाइड मैंने उसके बिसाइड्स ही किया है। तो 1 2 3 इसको ऐसे समझो, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो आप बोलो 1 2 3 क्या है? 1 क्या है? name, Yes, data and memory address. इसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। 1 को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल नेम। 2 को क्या बोलेंगे? वेरिएबल वैल्यू। 2 क्या बोलेंगे? Variable value. और 3 को क्या बोलेंगे? Variable address. परफेक्ट, एक नंबर। 3 रहेगा वेरिएबल का एड्रेस। तो तीनों भी काम आएंगे अपने को। तो ये देखो, तो मेमोरी में आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा, पर मेमोरी में इतनी चीजें जाके अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको मेमोरी मैप अगर क्लियर रहेगा ना, यू टर्न आउट अ वेरी 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 गुड प्रोग्रामर इफ यू आर कंफर्टेबल विद द मेमोरी मैप आल्सो। तो अगर जब हम बेसिक से कर रहे हैं तो एकदम स्ट्रांगली करेंगे उसको। तो तीनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब तीनों में गार्बेज वैल्यू है, यस और नो? ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फ्लोट? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फ्लोट? Percentage F. परसेंटेज एफ, परफेक्ट। Percent F. ओके, अभी विल हैव टू गो डाउन टू ग्रामर नाउ। अभी मैं थोड़ा ग्रामर पे जाऊंगा।
व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? कौन बोलेगा? विद एग्जांपल बोल दो। अगर नाउन जो हम लोग के नाम है, हम लोग के नाम जैसे है वो प्रॉपर नाउन है, एंड हम लोग ह्यूमन है, ये कॉमन नाउन। ओके, वेरी गुड। कैन एनीवन गिव मी अनदर एग्जांपल नाउन्स का? तो नाउन के दो कैटेगरी हो गए सर, जैसे तो कॉमन नाउन, शहरों के नाम हो गए। यस। तो लेट्स से कि कॉमन नाउन में आप बोल रहे हैं सर कॉमन नाउन में आ गया हॉस्पिटल, ओके। और अगर उसका नाम ले लिए कि लीलावती हॉस्पिटल, तो ये लीलावती क्या हो गया? ये प्रॉपर हो गया। जैसे मैंने बोल दिया कॉमन नाउन है प्लेयर, कि मैंने प्लेयर बोल दिया कि आई मेट अ प्लेयर, फिर मैं बोलूं कि आई मेट विराट कोहली, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर। अगर मैं बोलूं कि आई स्टडी इन अ कॉलेज, तो कॉलेज क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और नेक्स्ट वाडिया क्या हो गया? प्रॉपर है। यस और नो? ओके। अभी यहाँ पर देखो, मैं ये आप लोग को इनके कैटेगरी ज्यादा मालूम होना चाहिए। लेट्स टेक 3 कैटेगरीज, ओके। आई एम टेकिंग बिजनेसमैन एंड एक्टर एंड क्रिकेटर, ठीक है। ये 3 लोग को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, बिजनेसमैन, एक्टर और क्रिकेटर, या ओके। लेट्स पुट आमिर खान वेयर? एक्टर में जाएगा, है ना। तो एक्टर उसका क्या है? कॉमन नाउन है। और आमिर इसका प्रॉपर नाउन है। यस और नो? यस सर। Okay, so we have a statement in C called as printf. We have what statement? A function called as what? printf. ठीक है। वो डबल कोट्स, उसका सिंटैक्स ऐसा है, डबल कोट, कॉमा और ऐसा। तो वो क्या करता है? राउंड ब्रैकेट लेता है, कुछ हिस्सा डबल कोट्स में डालता है, फिर कॉमा और डबल कोट के बाहर कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। डबल कोट में यू हैव टू गिव द कॉमन नाउन, यू हैव टू गिव द कॉमन नाउन, एंड डबल कोट क्लोज कर देने का, ठीक है। और फिर यहां पर यू हैव टू गिव द प्रॉपर नाउन, यू हैव टू गिव द प्रॉपर नाउन। okay. So if I want to display, let's say if I want to display आमिर खान, तो मैं कैसे कैसे करूंगा बोलो? printf डबल कोट्स एक्टर। तो एक्टर आमिर अकेला ही है क्या? एक्टर में बहुत सारे हैं, है ना। और वो कौन है ये जो अभी मूवी बनाया था उसने, कोई वॉर के ऊपर, फौजी की मूवी, है ना। और बिजनेसमैन में लेट्स से अंबानी है, टाटा है, जेफ बेजोस है, एलॉन मस्क है। तो अभी मैंने क्या किया? एक्टर, डबल क्लोज, कॉमा, और फिर किसका नाम? अभी यहां पर क्या ना गिव एलॉन मस्क, नो, वो मैच नहीं हो रहा ना। तो यहां पर मुझे वो सलमान, अक्षय, सिद्धार्थ, आमिर में से को देना पड़ेगा, है ना। तो इफ आई गिव आमिर, दिस विल बी फाइन, परफेक्ट, ठीक है, समझा ये? टेल मी हाउ विल यू डिस्प्ले धोनी? टेल मी नाउ। धोनी, printf डबल कोट क्रिकेटर, कॉमा, डबल कोट क्लोज, कॉमा, धोनी, समझा ये? बस यही का यही लॉजिक हमको यहाँ अप्लाई करना है, द सेम टू सेम लॉजिक ओवर हियर, ओके। अभी अगर मुझे कुछ वैल्यू डालना है फादर्स के हाइट में, तो आई कैन इनिशियलाइज इट। So now I'll go to the actual programming, okay? So you can program in Notepad++ also, very easy sort of editor it is. Programming के लिए सबसे अच्छा एडिटर तो मुझे Notepad++ ही लगता है, तो मैं तो वही रेकमेंड करता हूँ कि तुम लोग भी अगर डाउनलोड कर लो, 30 सेकंड का काम है डाउनलोड करना और इसको इंस्टॉल करना, नॉट मोर देन 30 सेकंड यू विल टेक। जस्ट गूगल करो डाउनलोड Notepad++ फॉर विंडोज, व्हाटएवर विंडोज यू हैव, वो एक फाइल को डाउनलोड करेगा, 30 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगी, ओके। सो वेयर वर वी? फ्लोट, ओके। नाउ आई एम जस्ट श्रिंकिंग द सिंटैक्स, आई एम सेइंग f height, ठीक है ना। is the screen visible to you all guys? हाँ, yes sir, ठीक है।
तो फ्लोट एफ हाइट, फ्लोट एस हाइट, तो आपको खुद को नाम समझ में आना चाहिए बस। और फ्लोट क्या, सम हाइट। ओके, अब इनके अंदर आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ मेमोरी मिल गई उसको, और मेमोरी का एलोकेशन का हेडेक अपना नहीं है, मेमोरी एलोकेशन का हेडेक जो है वो सी कंपाइलर का है। किसका हेडेक है वो, कौन से वेरिएबल को कहाँ मेमोरी मिलेगी, इट्स नॉट आर लुकआउट बट इट्स देयर लुकआउट। ओके, नाउ इफ आई वांट टू गिव सम वैल्यू टू इट, this is how you initialize a variable. This is called declaring a variable. What is this called as? Variable declaration. What is this called as? And now I will give, तो अभी इसके अंदर गार्बेज वैल्यू है, तो इसमें मैं सेंसिबल वैल्यूज दूंगा। तो लेट्स से फादर की हाइट है 5.11, तो ये हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या हो गया ये, दिस इज वेरिएबल। तो एफ हाइट मैंने ये कर दिया, तो एज आई गिव एफ हाइट इज 5.11, व्हाट विल हैपन इंटरनली, गार्बेज निकलेगा और उसमें क्या पहुंच जाएगा, गार्बेज वैल्यू निकल जाएगा उसमें से, और आपका सेंसिबल वैल्यू वहां चला जाएगा। देखो जैसे ही मैं ये करूंगा कि ठीक है, am I audible guys? Yes? आ रही ना आवाज? हेलो, so as I give father height is 5.1 5.11, तो चूंकि वो वेरिएबल है तो डेटा विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट। तो क्या होगा, ये गार्बेज निकल जाएगा बाहर, गार्बेज विल बी थ्रोन आउट, एंड द सेंसिबल वैल्यू क्या है वो अंदर आ जाएगा। और जब मैं करूंगा सन्स हाइट इक्वल टू 5.9, तो क्या होगा, अभी गार्बेज विल बी थ्रोन आउट and sensible value will go inside, which is 5.9. Are all getting this? Are all getting this guys? Sir. तो जैसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया 5.11, तो कचरा बाहर गया और 5.11 आ गया, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, डेटा विल कीप ऑन वेरिंग। Yes sir. ओके, फिर मैंने क्या किया, सन्स हाइट इक्वल टू 5.9, तो गार्बेज बाहर गया और सन्स की हाइट क्या हो गई अभी 5.9. Now what is the formula to add? What is the formula for addition? प्लस। तो हमेशा देखो, हमेशा जो है ना, कैलकुलेशन विल बी डन ऑन द RHS, कैलकुलेशन विल बी डन वेयर ऑन द RHS, and the result will be stored in the LHS. This is how programming is done. समझ में आया? तो सारा कैलकुलेशन किस तरफ होगा, RHS में। तो एडिशन क्या होगा, फादर्स हाइट, आई एम जस्ट शॉर्टिंग द सिंटैक्स, एंड सन्स हाइट, एंड विल बी स्टोर्ड वेयर इन सम हाइट। ऐसे करते, तो सारा का सारा कैलकुलेशन RHS में होगा, और फिर वो RHS का डेटा स्टोर होगा LHS में। सेमीकोलन यहाँ भी, सेमीकोलन यहाँ भी, और सेमीकोलन यहाँ भी। तो अभी क्या, now what is there in some height now? What is there in some height? 10.20 कितना हो गया, है ना, 10 इंच, 10 फीट 20 इंच। हम बाद में इसको कर सकते हैं कि भाई अगर 12 इंच को, विच इज इक्वल टू 11.8, विच इज इक्वल टू व्हाट, 7.8, बिकॉज 20 इंच हो गया ना ये,
तो हम इसमें से 12 फीट निकाल के इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको 8 कर सकते हैं ना, तो वो हम आगे कर सकते हैं अपने। तो अभी मेरे वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज हो गया है क्या नहीं? तो ये समझो एलिस, समझो ये एलिस को हमने बोले रन करने के लिए, तो एलिस ने जब कोड रन किया तो हर फादर्स हाइट सन्स हाइट वाज दिस। नाउ इफ आई गिव दिस सेम टू जैक, इफ आई गिव द सेम सॉफ्टवेयर टू जैक, तो जैक क्या बोलेगा कि मेरे सन का हाइट है 5.2, फादर्स का हाइट है, और सन का हाइट है 5.6। तो अभी क्या होगा, वेरिएबल्स वही रहेंगे, सिर्फ उनका वैल्यू चेंज होता रहेगा। अभी 5.11 बाहर जाएगा फादर्स हाइट में से, और कौन अंदर आएगा अभी 5.2। 5. इसके लिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। समझा वेरिएबल क्यों बोलते हैं उसको? यस सर। क्योंकि उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। द फॉर्मूला विल नॉट बी चेंजिंग, बस फॉर्मूला वी आर वर्किंग ऑन द वेरिएबल नेम। हम लोग फॉर्मूला किस पे काम कर रहे हैं? वेरिएबल नेम। वी डोंट पुट फॉर्मूला ऑन द डेटा, वी पुट द फॉर्मूला ऑन द वेरिएबल। तो लेट द डेटा कीप ऑन चेंजिंग, आवर एप्लीकेशन विल नॉट चेंज। समझ रहे हैं? फिर सन हाइट में क्या होगा, 5.9 बाहर जाएगा, तो कौन अंदर आएगा अभी 5.6। 5.6। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा 10.8। क्या होगा 10.8। So when I will display the sum of height for Alice, I'll say sum of height is 10.20. When I display the sum of height for Jack, I'll say 10.08. समझा? ऐसे जितने भी है 1 मिलियन यूजर्स भी रहेंगे। अगर 1 मिलियन यूजर्स भी ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो 1 मिलियन यूजर्स अपना अपना डेटा एंटर करके वैल्यू चेक कर सकते हैं ना। यस सर। तो ऐसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। तो आई जस्ट शो यू द कोड नाउ, लेट्स ट्राई। तो ये दिख रहा है? यस सर। तो ये मैंने एफ हाइट कर दिया, तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो गार्बेज वैल्यू रहता है, अब ये सेंसिबल वैल्यू आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, लेट्स ठीक। एंड नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला, सम हाइट विल बी व्हाट, the calculation will take place in the on the RHS, will take place on the RHS. this is S height. And now if I want to display the sum height, if I want to display the, how will I display it, tell me? printf डबल कोट, पहले क्या है परसेंटेज f, कॉमन नाउन है ना। Yes sir. That I am displaying a float. Now there are 3 float. Which float am I displaying? Display कर रहा हूं, I want to display some height, right? तो सम हाइट किस टाइप का है, तो डबल कोट्स में पहले इसका टाइप आएगा कॉमन नाउन, ठीक है, और फिर वो वेरिएबल आएगा जो आपको डिस्प्ले करना है इधर। गॉट इट? अगर मैं सम हाइट की जगह पर डिस्प्ले कर दूं एफ हाइट, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, टेल मी। आउटपुट क्या आएगा? 5.11। परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसके लिए आपको उसका टाइप मालूम होना चाहिए और क्या डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपको अवेयरनेस चाहिए। तो यू जस्ट गॉट टू चूज इट वाइजली, ऐसा। तो दिस विल डिस्प्ले मी 5.12, राइट। तो ये एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम हो गया। अब ये प्रोग्राम के अंदर जो चीजें, कुछ चीजें मैंडेटरी है वो आपको ऐड ही करना है, वो बाय डिफॉल्ट ऐड करना है। वो अभी आप लोग प्री मैच्योर है उसको समझने के लिए, तो उसको अभी आप लोग सिर्फ बस ऐड कर लेना। बस ये हेडर फाइल्स होते हैं, तो बस प्रोग्राम तो अपने जो लिखा ना वो मेन वही है, बाकी ये हर प्रोग्राम में आप ऐड करोगे ये, और एक void main नाम से फंक्शन लिखेंगे, and the function will start with a curly bracket, we close with a curly bracket. That's all. This is our program complete. So if you see, इस लाइन के बाद में क्या है, void main के लाइन के बाद में क्या है, तो either सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट, either सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट। यहां पर क्या है, void main के बाद क्या है, कर्ली ब्रैकेट है ना। You can put the bracket over here also. If you want to make it fancy, you can put it over here also. Okay, F height के बाद क्या है, S height के बाद क्या है, सम हाइट के बाद क्या है,
5.1 के बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, सबका सेमीकोलन है, फिर ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो अभी इस कोड को कॉपी करते हैं और जो मैंने कंपाइलर शेयर किया था, लेट्स से कि ये देखो, ये मेरा मॉर्निंग का बैच है डेटा स्ट्रक्चर्स का, उसी को कोड को मैं ओवरराइट करता हूँ। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस ऑल्सो इज। देखो ये, तो ये क्या किया मैंने, देखो वो लोग भी वही कर रहे हैं, देखो दिख रहा है stdio कौन आयो, बट उनके लिए एक्स्ट्रा भी ऐड कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम हेडर फाइल्स को खेलते हैं, पर अभी अपने को उस लेवल तक जाना नहीं। तो ये मैंने कट किया और पेस्ट किया। ठीक है, कोड। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? printf means you are printing the output. So what will this program output? Tell me. 5.12. 5.12. Okay, so let's run it and see how it displays. Is it displaying? ये कहाँ से आ गया? 10.12 कैसे आ गया भाई? 10.12 ना? 10.12. Sorry. 10.12 है ना? अभी ये प्रोग्राम को मैं 10 बार रन करूं, 10 बार, तो आउटपुट क्या आएगा? सेम। तो ये मेरे हार्ड कोडेड वैल्यूज है। ये कौन से वैल्यूज है? ये हम प्रोग्रामर से नहीं ले रहे, ये वैल्यूज प्रोग्रामर ने खुद ने दिया है। अभी हमको यूजर को बोलना है कि यू एंटर द हाइट एंड ऑफ योर फादर एंड सन एंड आई विल ऐड इट टू देम। तो वैसे भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूजर से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनपुट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आए है ना, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू देने के दो तरीके हैं। ये वैल्यू दो तरीके से आता है, या तो प्रोग्रामर देता है या तो जो यूजर है वो देता है। Either the programmer can give or the user can give. Most of the time we do it with the user. We do it with the, इसका सिंपल एग्जांपल ही समझो। जब आप फेसबुक पे रजिस्टर करने जाते हो, ठीक है, तो वो आपको बोलता है एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, XYZ है ना। तो वो जो आप नेम एंटर करोगे वो आप एंटर करते हो कि मार्क जकरबर्ग आपको एंटर करके जाता है आपके लैपटॉप पे, खुद करते हैं। तो वो है यूजर से एंटर करना। किससे एंटर करना? अभी जो हमने वैल्यूज दिए है ना, ये हमने खुद ने, प्रोग्रामर ने वैल्यूज दिए। किसने वैल्यू दिया? 5.11 प्रोग्रामर ने। तो ये बहुत कम हम यूज करते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं। तो वो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को यूजर से वैल्यू कैसे लेना है। आप लोग सिर्फ फिलहाल इतना ही करो। अब इसमें आपको जो करना है ऑपरेशन वो करो। तो अगर मुझे सब्सट्रैक्ट करना है हाइट और फादर हाइट और सन हाइट, तो आई कैन डू व्हाट ओवर हियर? सब्सट्रैक्शन। अभी आउटपुट क्या आएगा? 0.10। देखो आ गया 0.10। तो आपको फिर यहाँ पर जो भी करना है कैलकुलेशन, यू कैन डू द कैलकुलेशंस। अंडरस्टूड द बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes. So tomorrow we'll take this discussion further and I will ask you, I will teach you how to accept value from the user. कि एलिस जब एंटर करेगी तो एलिस विल एंटर her father's and son's height. जब जैक करेगा तो जैक विल एंटर his father's and his height. अब जो अब्दुल करेगा तो अब्दुल विल एंटर his father and his son's height. तीनों टाइम हम रन करेंगे, तीनों टाइम अलग अलग वैल्यूज लेंगे और अलग अलग आउटपुट देंगे। यहाँ पर कैसा है, आप जितने बार भी कोड रन करोगे, 10 बार रन करोगे, 10 बार आपको ये वैल्यू आएगा 10.12, 10.12 है ना। देखो स्टॉप किया, वापस रन किया, वापस वही वैल्यू आने वाला है। तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू से ऐसा होता है जब प्रोग्रामर खुद वैल्यू देता है, बट जब हम यूजर से लेंगे तो अलग टेक्निक रहेगा उसका। अंडरस्टूड दिस? यस सर। मैं यू कैन